आपको प्रभु चुन रहा है, आपको क्षमा कर रहा है, उसके बाद आप परमेश्वर की संतान हैं। आपको अपने कमियों के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको जो प्रभु कहता है ना उसके ऊपर फोकस करना है। हालेलुया। डोंट फोकस योर वीकनेस, कभी मत फोकस करिए अपनी कमजोरियों पे। जो पिछली आपकी कमजोरी थी, आप हो सकता है आप बेविचार में रहे हो, लेकिन जब आप सच्चे मन से प्रभु के सामने हैं और अंगीकार कर लिए हैं तो उन चीज़ों को भूल जाइए। क्योंकि बेविचारनी स्त्री को आप जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना में कि परमेश्वर ने किस तरीके से उसे क्षमा कर दिया, लोग उसे मारने के लिए आए थे, पत्थर लेके आए थे, पथराव करने के लिए आए थे, उसके साथ साथ यीशु को भी मारने के लिए वो चाह रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा लिया और उससे कहा फिर से पाप मत करना। जब आप प्रभु के पास आते ना, आप बचते हैं। आपने बहुत कुछ पिछले दिनों में किया हो, वो चीज आप प्रभु के सामने ना रखें। जब प्रभु आपको कहता है कि तू मेरी संतान है, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मैंने पिछले दिनों में गलत काम किया। अब जब प्रभु ने मेट दिया है तो क्यों आप उसको बार बार लिखते हैं उस चीज को? जब प्रभु ने उस चीज को मिटा दिया, आपके उस खाते से आपके पाप को जब मिटा दिया, तो आप क्यों बार बार उस चीज को लिखते हो? आप प्रभु में गवाहियों को सुने, कितने कुछ जो बेविचारनी, जो अपने शरीर को बेच करके पैसा कमाती थी स्त्रियां, वो भी आज पवित्रताई में जी रहे हैं और पवित्रताई का प्रचार कर रहे हैं। कैसे पवित्रताई में जीना उस बात को बता रहे हैं। ये सब परमेश्वर का काम है। एक व्यक्ति को बदलना परमेश्वर का काम है। और जब परमेश्वर आपको, आप जानते हैं, आप जब प्रभु में आते हैं, प्रभु आपको चुनता है। तो जब प्रभु आपको चुना, आपको शुद्ध कर दिया, आपको अपनी संतान बना लिया, तो आपको अंगीकार करने की अब जरूरत नहीं है कि प्रभु मैंने पिछले दिनों में विचार किया, मैं कैसे कह सकूं कि मैं आपकी संतान हूं। अब आप प्रभु में हैं, आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं तेरी संतान हूं, आप मेरा पिता है, तू मेरा पिता है। प्रभु अपनी पिछली दशाओं को, कमजोरियों को सोच के आप उस पे अपने मन को न लगाए। वो चीज़ें आपको प्रभु का जो काम आपके जीवन में होना चाहिए उसको रोक देती है, वो उसे पूरा नहीं करने देती है। आपकी कमजोरियां याद रखें। यिर्मयाह कहता है कि प्रभु मैं लड़का हूं। प्रभु कहता है मत कह कि तू लड़का है। इस बात को अंगीकार मत कर, नकार दे इस बात को। मैं तुझे चुन लिया हूं, मैं तुझे अपने काम में लाना चाहता हूं, बस तू इस्तेमाल हो। तेरे जीवन में क्या वो मैं खत्म करने पे हूं, खत्म कर चुका। जब मैंने तुझे बुला लिया वो चीज खत्म। हालेलुया। आप सोचिए, आप जब, मैं कई बार इस बात का भी चर्चा कर चुका हूं, पतरस यूहन्ना के बारे में आप जानते हैं। और बाइबल कहता है वो कि अनपढ़ थे, साधारण व्यक्ति थे, मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले थे। मछली पकड़ने वालों का बड़े लोगों में क्या इज्जत होगी आप बताइए? कोई इज्जत होती है? नहीं। लेकिन जब प्रभु ने पतरस यूहन्ना को चुना, उस जगह से अधिकतर चेले जो थे वे मछुआरे थे। प्रभु ने उन्हें चुना और कितना एक महान व्यक्ति बनाया उन्हें। वो इस तरीके से बात करते थे, लोग सोचते थे अरे ये तो अनपढ़ है, साधारण है, कैसे इनको किस तरीके से ज्ञान कैसे आ गया। लेकिन बाद में पता चलता है कि अच्छा ये यीशु के साथ रहे। तो प्रभु कभी भी एक खाली व्यक्ति को उठा करके अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लोग जिसे मूर्ख बोलते हो ना, उसे भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है कभी भी। और परमेश्वर जिस व्यक्ति को आशीष देना चाहे उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। जब प्रभु एक व्यक्ति को बचाना चाहे कोई उसे मार नहीं सकता।
जब उसे एक व्यक्ति को प्रभु महान करना चाहे, उठा के उसे बड़े सिंहासन में बैठाना चाहे, प्रधानों के संग बैठाना चाहे, कोई उसे नीचे उतार नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला है। मनुष्य का हो तो वो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका काम मिट सकता है, लेकिन जब प्रभु आपको करना चाहे तो आपको कोई नीचा नहीं कर सकता। हालेलुया। आप जानते हैं मूसा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्रभु ने उसे चुना कि इजरायली लोगों को जो मिस्र की गुलामी में है वहां से छुड़ाए। और मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें मिस्र को भेजूंगा और लोगों को छुड़ाने के लिए, जो मेरी प्रजा उस गुलामी में है वहां से मैं उन्हें छुड़ाने के लिए तुझे इस्तेमाल करूंगा। और मूसा का कहना क्या था? निर्गमन पढ़ेंगे, निर्गमन 4 उसका 10 पद से। निर्गमन उसका 4 उसके 10 पद से। जब प्रभु कहता है मैं तुझे भेजना चाहता हूं, तो वो जानते क्या कहता है? मूसा ने यहोवा से कहा कि हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं आज भी बोल नहीं पाता हूं, मैं मुंह और जीभ का बद्दा हूं। नेक्स्ट, परमेश्वर का जवाब था, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मनुष्य को गूंगा, बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? आगे, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाऊंगा। आप देखिए, एक निपुण नहीं है वो व्यक्ति, वो खुद समझ पा रहा है कि मैं परमेश्वर के काम के योग्य नहीं हूं, मैं उसके काम को नहीं कर सकता, मैं नहीं जाके फिरौन से बात कर सकता, मैं वहां पे कुछ कर नहीं सकता, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मेरे अंदर योग्यता नहीं है। पहली बात तो मैं बोल ही नहीं पाता, मुंह का बद्दा हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि एक अयोग्य व्यक्ति को जब परमेश्वर इस्तेमाल करता है, अपनी योग्यता उसमें डाल के उसे इस्तेमाल करता है। और मैंने आपसे कहा ना कि परमेश्वर का काम मनुष्य की बल और बुद्धि से कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर का काम परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की सामर्थ्य से ही हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का काम मनुष्य की बुद्धि और सामर्थ्य से कभी नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं कर सकता। परमेश्वर का काम परमेश्वर की ही बुद्धि और सामर्थ्य से, उसकी योग्यता से की जा सकती है, क्योंकि वो पसंद भी नहीं करता इसी चीज को। वो अपने काम के लिए अपने हिसाब से वो लोगों को इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर ने मूसा को भेजा और वो गया, और परमेश्वर ने इजरायलियों को उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाया उस मूसा के द्वारा। एक समय आया कि मूसा ने कहा कि परमेश्वर, मैं फिरौन से कैसे बातें करूंगा, क्योंकि मैं तो वही मेरी कमजोरी है, मैं बात नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है, निर्गमन 7 का 1 पढ़ लेंगे हम लोग। निर्गमन 7 उसका 1 पद। वहां परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं, जिससे तू बोलने के लिए डर रहा है, उसके ऊपर मैं तुझे परमेश्वर ठहराता हूं। आप सोचिए, वो कोई ये नहीं कह रहा मैं उसके ऊपर अधिकारी ठहराता हूं, उसके ऊपर तुझे फिरौन ठहराता हूं। नहीं, फिरौन के लिए मैं परमेश्वर से ठहराता हूं, मतलब फिरौन के ऊपर तू परमेश्वर के समान होगा, मैं तुझे ठहराता हूं। जिस कमजोरी से तू डरता है, जिस चीज से तू डरता है, जिस मनुष्य से तू डरता है, उसके ऊपर मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराऊंगा, अपने समान तुझे बना के उसके ऊपर रखूंगा। हालेलुया। मैंने कहा ना कि परमेश्वर जब भी काम करता है
वो अपने तरीके से करता है। आप उसे अपने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते परमेश्वर को, बल्कि परमेश्वर को अलाउ करें कि वो आपको अपने तरीके से काम मिलाए। जब वो आपको अपने तरीके से काम मिलाएगा, आप चीज़ों को देखेंगे होता हुआ, जो असंभव चीज़ें थी वो संभव होता हुआ देखेंगे, बीमारियों को जाता हुआ देखेंगे, लोगों को आज़ाद होता हुआ देखेंगे, अपने परिवार में शांति को देखेंगे। हालेलुया।